गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। आज बहुत ही प्यारी सी सुबह हो रही है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं बृजराज सिंह पहाड़ी ब्रिज भूमि फार्म यूट्यूब चैनल से मेरे सभी साथियों, मित्रों और सब्सक्राइबर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की यात्रा में मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह लेके चल रहा हूं। नैनीताल ज़िले के अंतर्गत मुक्तेश्वर क्षेत्र, जो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ हमारे भोलेनाथ जी का साक्षात मंदिर है और उन्हीं के चरणों के नीचे बहुत ही सुंदर और एक प्यारा सा गांव है दाड़ीमा, जो एकदम प्राकृतिक नज़ारों से और फल फूल की बेल्ट से भरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। जो भी यहाँ एक बार आ जाता है यहीं का होके रह जाता है। यहाँ पे मेरा एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा फार्म हाउस है जिसका नाम है ग्रीन वैली वृंदावन। आज साथियों, आपको वहाँ के हम नज़ारे दिखाते हैं। वहाँ की खूबसूरत वैली, वहाँ के प्यारे प्यारे पहाड़ और वहाँ का बहुत ही शांत और एकांत वातावरण। जो भी हमारे मित्रगण पहाड़ों में ज़मीन लेना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, वो उस पर हमने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, उस पर जाके अपनी क्वारी कर सकते हैं। साथियों, जो भी यहाँ पहाड़ों में बसना चाहते हैं या यहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आज से 3 साल पहले मेरा भी एक सपना था कि मैं भी प्रकृति की गोद में एकांत वातावरण में एक खूबसूरत सा फार्म हाउस बनाऊं। इसके लिए मैं वृंदावन में मैंने 6 महीने वहाँ पे करीबन 3 से 4 बार विजिट की और वहाँ कई सारे हमने लैंड देखे, लेकिन वहाँ वेदर की वजह से कुछ हमारा सिस्टम बन नहीं पाया। फिर वहाँ राधा रानी की कृपा हुई और हमें संकेत मिला मुक्तेश्वर का। हम यहाँ पे आए एक बार। हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही विजिट करने आए थे मुक्तेश्वर। यहाँ 2 रात हम रुके और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से हमें यहाँ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत एक जगह मिल गई, जिस पे हमने अपना फार्म हाउस बनाया है। उसे हरा भरा बनाया है, 4 रूम उस पर बनाए हुए हैं। तो वहाँ के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। वो उस पर बनी हुई हमारी कई सारी वीडियोस आपने देखी होगी। हमारा वृंदावन वास करने की इच्छा थी, लेकिन प्रभु के संकेत से हम यहाँ मुक्तेश्वर पर आए और यहाँ पे हमने साक्षात वृंदावन धाम बनाया। हमारे फार्म हाउस का नाम इसलिए हमने रखा है ग्रीन वैली वृंदावन, क्योंकि यह प्रकृति के बीच बसा हुआ बहुत ही एकांत और शांत वातावरण वाला एरिया है। जो भी अपनी लाइफ से ऊब चुके हैं या अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, जो यहाँ पर जिनका अपना ज़मीन या मकान यहाँ पे नहीं है, वो भी अगर आना चाहते हैं तो यहाँ वृंदावन में वास कर सकते हैं। यहाँ हमने सेवा भाव के हिसाब से हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस कर दिए हुए हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और जो भी हमारे चाहने वाले हैं, वो यहाँ आके अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ के बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। यहाँ हिमालय से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और ये टोटल एरिया फ्रूट बेल्ट है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। जो लोग योगा और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो अपने लाइफ में कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मैं उनसे विनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपनी लाइफ का कुछ टाइम निकाल के आप यहाँ आएँ। एक बार आप यहाँ, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 हफ्ते आप यहाँ रुक के देखिए, आपके जीवन में पूरा कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ मेरे प्रभु की ऐसी रहमत बरसती है कि जो एक बार यहाँ पे आ गया, यहाँ का वातावरण और यहाँ आपका आके सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा बनती है, क्योंकि एकदम पहाड़ी वादियों के बीच में बसा हुआ है फार्म हाउस है। यहाँ बिल्कुल 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 भी अगल बगल कंस्ट्रक्शन नहीं है और शांत और एकांत वातावरण है। यहाँ आपको प्यारी प्यारी पक्षियों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। यहाँ चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलती है और यहाँ शुद्ध स्रोत का पानी आपको पीने को मिलता है। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय निकालिए। आप बहुत सारी जगह पर रुकने के लिए जाते हैं, आप इस शांत जगह पे एक बार आइए अपनी फैमिली, बच्चों के साथ। आपको यहाँ एक नई ऊर्जा मिलेगी आपको। जो लोग मोटापा से ग्रसित हैं या कई सारी बीमारियों से परेशान हैं, उनके लिए यह जन्नत से जगह कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ का मौसम, खान पान आपके अंदर एक
नई ऊर्जा पैदा करेगा। आपकी बॉडी में ना कई सारे चेंजेस आएंगे और यहाँ आके आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आध्यात्मिक अपनी शक्ति को जगा सकते हैं, क्योंकि शांत और एकांत में ही इन सब चीज़ों में मन लगता है। आप अपने फैमिली, बच्चों, परिवार के साथ आइए, कुछ समय बिताइए, क्योंकि अगर आपका यहाँ घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे प्रभु का धाम बनाया हुआ है। हम यहाँ बहुत ही मिनिमम चार्ज पे ही खाना पीना और रहने की सुविधा यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास ज़्यादा रूम तो नहीं है, प्रभु की कृपा से हमने यहाँ 4 रूम बनाए हैं और चारों रूम आप लोगों को समर्पित हैं। जो भी प्रकृति से प्यार करता है, नेचर लवर है, नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहता है, वो इस जगह पे एक बार ज़रूर चेकआउट करें, एक बार विजिट करें। आप चाहे एक दिन के लिए आइए, रुक के देखिए, आपको मन ना लगे फिर आप बोलिएगा। ये बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण है। यहाँ से हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हमारे जीवन का एक सपना है, हमें यहाँ पे बसना है। बस 3-4 साल की थोड़ी सी दिक्कत है या परेशानियाँ समझ लीजिए, इसलिए भी हम वहाँ परमानेंट शिफ्ट नहीं हुए। जब तक हम वहाँ परमानेंट शिफ्ट नहीं होते, हम वहाँ पे सेवा भाव के हिसाब से ही अपने फार्म हाउस को रन आउट कर रहे हैं। जो भी वृंदावन के प्रेमी जन हैं और जो भी आध्यात्मिक हैं और जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, वही लोग कृपया करके यहाँ आएँ, क्योंकि हम लोग सभी शाकाहारी हैं और यह एक वृंदावन धाम है। तो यहाँ पे ही आपको सिर्फ शुद्ध और वैष्णव खाना ही आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ रहने के लिए 4 रूम हैं, जिसके कई सारी वीडियो इस पर हमने बनाई हैं, आपको रूम भी दिखाया है। तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा और सुकून मिलता है यहाँ पे। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए। 4 तरह के रूम हैं, चारों रूम के प्राइस हमने बहुत ही कम किए हुए हैं। एक रूम यहाँ किचन सेटअप के साथ भी है हमारा, जिसका 1000 रुपये पर डे का चार्ज है, जिसमें आपको किचन मिलता है, वॉशरूम है और 3 से 4 लोगों की रुकने की व्यवस्था हो जाती है उसमें। बाकी 2 हमारे ऊपर वाले रूम हैं, जिनकी ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि रूम के साथ ही बहुत बड़े बड़े बरामदे यहाँ पे मिलते हैं और प्रकृति के बीच में जब आप आते हैं, यहाँ पक्षियों की इतनी खूबसूरत आवाज़ें आती हैं। सुबह सुबह अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं, योगा करें, कसरत करें, यहाँ गांव विजिट करने जा सकते हैं, मंदिर विजिट के लिए जा सकते हैं, आप मुक्तेश्वर ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। अगल बगल यहाँ कई सारे वाटरफॉल्स हैं, या आप यहाँ गांव की खेती देख सकते हैं, सब्जियाँ कैसे उगाई जाती हैं, यहाँ फलों की खेती कैसे होती है। हमारी प्रॉपर्टी टोटल 3 नाली में बनी हुई है, बहुत ही काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ आप सुबह सुबह आप टहल सकते हैं, रात को टहल सकते हैं, क्योंकि पूरा एरिया हमारा बाउंड्री से कवर्ड है और बहुत ही बड़े बड़े और प्रीमियम रूम हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ हमने रूमों में सारी फैसिलिटी दी हुई है और बहुत ही कम चार्ज हमने रखा हुआ है, जिससे हर वो जनमानुस जो वृंदावन में कुछ दिन रुकना चाहता है, जो अपनी थकावट, अपने काम के बोझ से, वो अपने दिनचर्या से जो त्रस्त हो चुका है, वो आए, कुछ दिन यहाँ पे समय बिताए और प्रकृति के बीच अपने आप को जोड़े। हमारी यही भावना है, क्योंकि हमने यहाँ 2 से ढाई महीने नॉन स्टॉप रह के यहाँ देख लिया। हम यहाँ अपनी डायबिटीज़ भी रिवर्स करने में कामयाब रहे। हमारी माताजी को भी कई सारी दिक्कत थी, स्वास्थ्य इशू था, उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब मैं भी वहाँ नहीं हूँ, मेरी माताजी भी नहीं हैं, वो भी बहुत मिस करती हैं यहाँ को, हम भी करते हैं। लेकिन बस यही है साथियों की कुछ चीज़ें हैं, हर महीने में एक चक्कर मैं वहाँ ज़रूर लगाता हूँ। बाकी जब भी हमारी वीकेंड की छुट्टियाँ होती हैं तो मैं अपने परिवार बच्चों के साथ वहाँ ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि साथियों मैं तो कल से वहाँ रहना शुरू कर दूँ। लेकिन बस एक यही चिंता खाई जाती है कि कल को बच्चे बड़े हों तो ये ना कहें कि अपने सुख शांति, अपने मौज मस्ती के लिए हमारा करियर ख़राब कर दिया, हमारा भविष्य ख़राब कर दिया। तो इसीलिए 4 साल की तपस्या और है, 4 साल हमें और जेल काटनी है, उसके बाद फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे बच्चों की पढ़ाई ख़त्म होगी, हम अपने वृंदावन में आ जाएंगे और यहीं पे रहेंगे। हमारा यहाँ का प्रोग्राम भी है अभी, जैसे यहाँ पे सारा काम ख़त्म होता है, हम यहाँ बहुत ही एक सुंदर सा मंदिर भी बनाएंगे, जो हमारे आगे के प्लान में है, क्योंकि मंदिर के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा और बजट चाहिए। इसके लिए हमने वहाँ जयपुर में कई मूर्तिकारों से हमारी मीटिंग हो चुकी है, बात हो चुकी है। हमने राधा कृष्ण जी की वहाँ पे मूर्तियों के प्राइज़ वगैरह अब ले लिए हैं, तो मूर्ति भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की मूर्ति आएगी। बाकी मंदिर का जो खर्चा होगा, यहाँ वृंदावन में हम राधा कृष्ण जी की मूर्ति को विराजमान करेंगे और साक्षात यहाँ वृंदावन बनाने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि यहाँ की मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, पावर है, क्षमता है और यहाँ से एक अटैचमेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे जब से हमने ज़मीन ली एक हमें सपना जैसा लग रहा था। सब कुछ ऐसा लग रहा है रात को सपना देख रहे हैं और सारा काम होता चला गया। क्योंकि साथियों 6 महीने में कंस्ट्रक्शन करा के इतनी खूबसूरत चीज़ बना के तैयार करना ये अपने बस की काम नहीं है। बिना प्रभु की कृपा से, उनके बिना आशीर्वाद के यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। तो हम तो उन्हीं के दास हैं और उन्हीं की सेवा में अपना जीवन पूरा बिताना चाहते हैं। हम और हमारी धर्मपत्नी जी दोनों ही वृंदावन से जुड़े हुए हैं और निरंतर हम कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम अपने प्रभु, अपने आराध्य को याद न करें और अपने वृंदावन का ध्यान न करें। तो साथियों, हमारी भावनाएं आप समझ रहे होंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जब तक हम वहाँ परमानेंट शिफ्ट नहीं हो रहे हैं तब तक जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, मित्रगण हैं, अपने परिवारजनों के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो अपना बहुत ही खूबसूरत समय आप यहाँ बिता सकते हैं। क्योंकि आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, कई जगह रुकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है। हमने देखा, हम कई बार मसूरी भी गए, आपका और भी कई जगह जो हैं वहाँ हम विजिट करने के लिए गए तो वहाँ रूम के चार्ज ही 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार हो जाते हैं। आधा दिमाग खराब इसी में हो जाता है, सबका बजट अलाउ नहीं करता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ बिल्कुल एकदम जायज़ रेट रखे हुए हैं जिससे हमारा वहाँ का खर्चा निकल जाए। क्योंकि हमारे वहाँ 2 केयर टेकर हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है और कई सारी चीज़ें हैं, वहाँ भी काम चल रहा है लगातार। तो अब और हमारे पास क्षमता और अर्थ नहीं है कि मैं दिल्ली से और पैसा वहाँ लगा पाऊँ, क्योंकि जो प्रभु की कृपा से मिला था वो सब मैं वहाँ लगा चुका हूँ। अब जो वहाँ हमारे गेस्ट रुकते हैं, हमारे चाहने वाले आते हैं या हमारे वृंदावन के जो भक्त हैं वो लोग आते हैं, उन्हीं से अगर हमें 2 पैसे की जो आमदनी होती है तो उसी से हमारे वहाँ केयर टेकर का और हमारे फार्म हाउस का और वहाँ के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उसी से पूरे किए जाते हैं। साथियों, यही मेरी भावना थी। बाकी जिन लोगों को प्रकृति प्रेमी हैं, यहाँ का वातावरण, यहाँ का रहन सहन उन्हें बहुत ही सुंदर लगेगा। क्योंकि मैं चीज़ें शब्दों में आपको क्या बयां करूं, मैं यहाँ 2 से ढाई महीने रुक के देख चुका हूँ। इतना सुंदर अनुभव होता है कि उसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप जब भी यहाँ आना चाहें, हमारा मोबाइल नंबर है 9711973646। आप इस पर अपनी बुकिंग करा लें। अगर आपको लगता है लॉन्ग टाइम नहीं रुकना, पहले आप 2-1 दिन रुक के देखिए, आपको अगर यहाँ का मौसम सूट करता है। यहाँ पर मैं उन्हीं लोगों से निवेदन करूँगा जो प्रकृति प्रेमी हैं, वही लोग यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि ये एक शांत एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, यहाँ बिल्कुल भी आपको जनमानुस देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आप होंगे और प्राकृतिक नज़ारे होंगे। सामने बड़े बड़े चट्टानों के से पहाड़ होंगे, हरी भरी वैली होगी और यहाँ पंछी ही आपके साथी होंगे। यहाँ आपकी सेवा में 2 केयर टेकर हैं, बाकी इसके अलावा यहाँ आपको कोई भी नहीं मिलेगा। एकदम शांत एकांत। आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चे परिवार के साथ यहाँ रुक सकते हैं, उन्हें थोड़ा समय दे सकते हैं। क्योंकि साथियों, जीवन यूं ही हाथ से निकलता चला जा रहा है। आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं शरीर में, इतना स्ट्रेस है, काम धंधे का इतना लोड हो चुका है, इंसान ने अपने ऊपर इतना बोझ रख रखा है कि आप कुछ दिन के लिए अगर अपने सर से बोझ हटाना चाहते हैं तो ये वृंदावन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, एक बार हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। क्योंकि हम आप लोगों के ही अधीन हैं। आप लोग के सहयोग से ही हमें भी अपने फार्म हाउस को और अपने यहाँ रहने वाले लोगों को हम सपोर्ट दिला पाते हैं। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, कोई अगर प्रॉपर्टी की तलाश में आ रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, जो भी यहाँ आते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उन्हें अटेंड करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, जो भी हमारे बस में है। अगर बस में होता है तो निस्वार्थ भाव से हम सेवा करने की कोशिश करते हैं। हमें कोई भी नहीं बोल सकता कि हमने किसी को यहाँ गलत एडवाइस की है। हम सारे वीडियो में ये चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और निरंतर आगे अग्रसर रहें। साथियों, आप अपने भी सपने पूरे कीजिए। सपने हैं, जीवन जब तक है तब तक उलझनें बनी रहेंगी। आप लोग भी आइए, पहाड़ों में आइए और खुल के अपने जीवन को जीजिए। ऐसी लाइफ आपको कहीं भी मिलेगी नहीं। क्योंकि साथियों, लाइफ घट रही है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इन्हीं शब्दों को साथ जय माता दी आप लोगों
निवेदन है यूं ही प्यार बनाए रखिएगा।